नमस्कार दोस्तों, ट्राइडेंट स्टॉक के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। आज फिर से कर रहे हैं क्योंकि ये गिर रहा है और काफ़ी सारे लोगों की धड़कन तेज हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग इसे एवरेज भी करना चाहते हैं, कुछ एग्जिट करना चाहते होंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते होंगे और कुछ फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। तो आइए इसका डिटेल में दोबारा से एनालिसिस करते हैं। बट ये जो एनालिसिस होगा ये थोड़ा फास्ट होगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बिल्कुल कम समय लूँ और जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें हैं वो कवर करूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसा खर्च किए मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिन स्टॉक्स को हम लेते हैं, हम बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी ओपन पोजीशंस को आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इसी के साथ बता दूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो हमारे मनी मेकर आरएस चैनल पे जाके ये 17 वीडियोस आप 1 बाय 1 देख लीजिए तो आपको एनालिसिस कंप्लीट करना आ जाएगा। दोस्तों, बात करें ट्राइडेंट स्टॉक की, ट्राइडेंट की, तो बात ध्यान रखना सबसे पहले हमारी आएगी इसके रेवेन्यू से। दोस्तों, इसका रेवेन्यू अच्छा खासा है, तो ये हमें बता रहा है कि कंपनी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी काम नहीं कर रही। इसके अलावा बात करें नेट प्रॉफिट की, कंपनी जो काम करती है, जो सेल्स करती है, उसका प्रॉफिट भी कमा रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिट को क्या ये कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? तो जी हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें अच्छा खासा कैश जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे कंपनी का ये भी दर्शा रही है कि भैया कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ उसे कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। बात करें कंपनी के ऊपर कर्जे की, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.3 की है। तो यानी कि यहां पे हमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। जब भी ये रेशो 1 के ऊपर होती है तब घबराने की जरूरत है, बट अलग अलग सेक्टर के हिसाब से इस रेशो को भी देखा जाता है। तो सिर्फ इसी एक को नहीं हम देख के रिस्क फैक्टर तय करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल के लिए इसका तो रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है अभी तक। ओके है सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है और ये रिजर्व इंक्रीज होता हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है। 3683 करोड़ का रिजर्व है। इसके कंपैरिजन में 804 करोड़ की एक लोन है और 569 करोड़ का एक लोन है, यानी कि 1300 करोड़ के करीब कर्जा है। बट आप देख रहे हो कि 3600 प्लस का तो इनके पास रिजर्व है, तो यानी कि अपने कर्जे को किसी भी समय अगर ये चुकाना चाहें तो चुका सकते हैं। इसके अलावा इनकी कर्जदारी 540 करोड़ की है। ये समझ लीजिए इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह बाय किए हैं, अभी पेमेंट जो है वो करनी है। बट इसके कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास अच्छा खासा इन्वेंट्री है, स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल 276 करोड़ इनके पास भी आना है। इसके अलावा कैश एंड इक्विवेलेंट भी काफी अच्छा है। तो बात करूं अगर बैलेंस शीट की, फंडामेंटल की, तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात आज भी हमें नहीं देखने को मिल रही। कंपनी कैश रिच है, अच्छा खासा अपना कैश है, अपना रिजर्व रख रही है और कंपनी काम कर रही है। तो हमें फंडामेंटली तो स्टॉक में कोई भी शक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके है। बात करते हैं यहां पर होल्डिंग की, तो अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर को पूरा विश्वास है कंपनी के अंदर, क्योंकि प्रमोटर तो 73% का होल्ड जो है वो लेके बैठा हुआ है। बात करें एफआईस की, तो एफआईस भी इसे खरीद रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। डीआईस भी थोड़े थोड़े इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बाकी पब्लिक जो है वो तो आपको देखने को मिल रही है। तो अभी तक हमें ये देखने को मिला कंपनी काम भी कर रही है, कंपनी के पास पैसा भी है और कंपनी के पास अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो सारी चीजें हमें ओके देखने को मिल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखने को मिल रही। म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा अब इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। तो बात करते हैं टेक्निकल। देखिए, टेक्निकल बेसिस मैंने आपको पहले भी कहा था 42 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस करेंगे 42 के ऊपर सिर्फ एक ही कैंडल बना, कोई सस्टेन नहीं हुआ। इसके ऊपर जाके एक हायर हाई बनाता या फिर कंसोलिडेशन करता और फिर ब्रेकआउट देता तो हम कहते हैं ये ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप बोलोगे ये कंसोलिडेशन क्या है, हायर हाई क्या है, तो भैया उसके लिए हमारा मनी मेकर आरएस चैनल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अब क्या करेंगे, हम अभी कुछ नहीं करेंगे स्टॉक के अंदर। जिन्होंने लेके रखा है अगर वो एवरेज करना ही चाहते हैं तो मेरा कहना यह है कि आप 30 रुपए का वेट कर लीजिए, वहां एवरेज करने का सोचिए। अदरवाइज बीच में एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो सिंपल सा
यहां से एक ट्रेंड लाइन को जरूर ड्रॉ कीजिए इस तरह से कुछ, और जब तक वीकली बेसिस इसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक इसमें कोई बाइंग करने की फ्रेश जरूरत नहीं है। बाकी नीचे की तरफ अगर आती है और डायरेक्ट 30 रुपए पे कभी मिलती है तो आप ले सकते हैं, तब आपको इस ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सेफ एंट्री चाहते हैं, अभी के हिसाब से न्यू एंट्री चाहते हैं, कोई एवरेज भी करना चाहते हैं, बेटर होगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने दीजिए 42 के ऊपर, या फिर अच्छे से सस्टेन होने दीजिए। सस्टेन होने के बाद एक ब्रेकआउट आए ऊपर की तरफ तब लीजिए, तो तब आपको ये 58 तक जाता हुआ दिखेगा। अभी के हिसाब से क्या करें, क्या ये और गिरेगा, क्या ये नीचे की तरफ जाएगा? देखिए अभी जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं तो ये इसकी ट्रेंड लाइन थी जहां से पहले भी सपोर्ट लेता है, फिलहाल के लिए अभी वहीं पे है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये यहां तक आएगा। क्यों यहां तक आएगा? ये जो 2 कैंडल की बाइंग हुई है ना, ये इनका स्टॉप लॉस खाने आएगा। आप पहले भी देख सकते हैं जब यहां पे भी बड़ा था तो नीचे की तरफ इसी का लो तोड़ने के बाद ही ये ऊपर चला, दोबारा से वैसा ही पैटर्न बना है, दोबारा 36 के नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग अगर सोच ही रहे हो आपको बहुत अच्छा ही ये स्टॉक लगता है तो फिर 36 का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वहीं पे बाइंग कीजिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप 30 रुपए तक का वेट करें तो वो काफी अच्छा है। अदरवाइज आपको ब्रेकआउट की जरूरत है, ऐसे एक पैसा लगाना गलत होगा। और ब्रेकआउट कब आएगा अगर आप उसका अलर्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मैं उस टाइम पे अपडेट भी दे सकूं। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 कैंडल हायर हाई बनाएंगी, हम तभी ऊपर की तरफ भागेंगे। ऐसे हमने भागने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं इसको लेना है। क्या हमें अभी एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ 30 पे आती है तो एवरेज करेंगे, ऊपर की तरफ 42 के पास आती है और सस्टेन करती है, ऊपर की तरफ निकले तो और बाइंग कर लेंगे। तो इसमें अंदर यही एक सिनेरियो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि 42 के ऊपर डिसीजन बनता है या तो 30 के पास डिसीजन बनेगा, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तब कोई डिसीजन बनता है। अभी क्या और नीचे जाएगा? जिस तरह से पैटर्न बना है, जी हां 36 के नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और 35 36 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वहां से रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। इससे ज्यादा मेरे को गिरावट नहीं दिखती है, बट जिस तरह से मार्केट गिर रही है ज्यादा भी गिर सकता है। तो उस हिसाब से मैं तो यही बोलूंगा, या तो 30 रुपए का वेट करें, या इस ट्रेंड लाइन का वेट करें, या 42 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करें। नीचे आता है तो आने दीजिए, फ्रेश एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 30 रुपए के पास आएगा तो हम कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क